हेलो। आज हम लोग बेसिकली देखेंगे जो थ्योरीज दी हुई हैं। एक्चुअली ये चैप्टर 2 है एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11th का। तो इसमें थ्योरीज डिस्कस की गई हैं कि कैसे अर्थ फॉर्म हुआ या यूनिवर्स फॉर्म हुआ। तो बेसिकली हम थ्योरीज को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, अर्ली थ्योरीज और मॉडर्न थ्योरीज। अर्ली थ्योरीज जो कि फोकस करती है कि कोई प्लैनेट कैसे फॉर्म हुआ। हम लोग अर्थ पे रह रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं कैसे अर्थ फॉर्म हुआ। जो पहले लोगों ने थ्योरीज दी उनका मेन फोकस यही था कि अर्थ कैसे बना, अर्थ सेंट्रिक थे। लेकिन जब मॉडर्न थ्योरीज दी गई तो मॉडर्न थ्योरीज में फोकस किस पे चला गया, यूनिवर्स पे, कि यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ। क्योंकि यूनिवर्स फॉर्म होगा तो उसके अंदर की सारी चीज़ें फॉर्म हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे अर्थ के फॉर्मेशन को फोकस किया गया। अब इसमें पहला हम लोग देखते हैं जो ज्योग्राफी में क्लास 11th की ज्योग्राफी में डिस्कस किया हुआ है। फर्स्ट वन इज नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस जो थ्योरी है वो दी किसने है, इमैनुएल कांट ने। लेकिन इसको रिवाइज किसने किया, लाप्लास ने। इमैनुएल कांट कौन थे, एक जर्मन फिलोसफर थे, और लाप्लास कौन थे, एक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने रिवाइज इस थ्योरी को कब किया, 1796 में। इस थ्योरी में बेसिकली इतनी सी बात बताई गई है कि जो सन जिस समय फॉर्म होता है हमारा, उसी समय प्लैनेट्स भी फॉर्म हो जाते हैं। मतलब सन के फॉर्मेशन के साथ ही साथ हमारे बाकी सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स भी फॉर्म हो रहे हैं। फिर दूसरा हम लोग देखते हैं प्लैनेटिस्मल हाइपोथेसिस। ये दी किसने है, ये दी है चैम्बरलिन और मॉल्टन ने। इसमें क्या बताया गया है, इसमें यह बताया गया है कि एक वॉन्डरिंग स्टार था, ऐसा स्टार जो घूम रहा था। वो घूमते घूमते कहाँ पहुंच गया, सन के पास। और इससे क्या हुआ, तो सन के अगल बगल का मटेरियल था उसको वो अपने साथ लेके आगे बढ़ गया। जैसे कि मान लीजिए ये सन है, सन के अगल बगल सोलर मटेरियल्स थे। अब एक वॉन्डरिंग स्टार आया और ये अपने साथ आगे लेके इसको बढ़ गया मटेरियल्स को। तो कुछ मटेरियल यहाँ आ गए, कुछ मटेरियल यहाँ आ गए, कुछ मटेरियल यहाँ आ गए, और स्टार चला गया। तो यही बाद में मटेरियल्स फॉर्म कर जाते हैं प्लैनेट्स को। तो ये तो हो गया कि प्लैनेट्स कैसे फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट थ्योरी जो है वो फोकस करती है यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ, और उसमें सबसे वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी को हम लोग एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहते हैं। बिग बैंग थ्योरी को दिया किसने, जॉर्ज लेमेंत्रे ने दिया था। और इसके लिए एविडेंस किसने प्रोवाइड किया, एनसीईआरटी में सिर्फ ये बात भी बताई गई है कि बिग बैंग थ्योरी के बारे में एविडेंस प्रोवाइड किया एडविन ह्यूबल ने। क्या एविडेंस प्रोवाइड किया, यही एविडेंस प्रोवाइड किया कि यूनिवर्स हमारा जो है एक्सपैंड हो रहा है कॉन्स्टेंटली, इसकी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, लेकिन गैलेक्सीज अपने आप में बड़ी नहीं हो रही हैं। इसी में एक एग्जाम्पल दिया गया है बलून का। जैसे कि बलून में आप एक बलून ले लीजिए, उसमें कई डॉट्स बना दीजिए जो कि गैलेक्सीज को रिप्रेजेंट करेंगे। अब बलून में एयर भरी है तो बलून क्या होगा, एक्सपैंड कर जाएगा। तो उसमें आप डॉट्स को देखेंगे एक्सपैंड करते हुए और डॉट्स को देखेंगे दूर जाते हुए। तो पहली वाली जो कंडीशन है डॉट्स एक्सपैंड होते हुए, वो नहीं होगी एक्चुअल कंडीशन में। सिर्फ क्या होगी, डॉट्स दूर जाएंगे। दैट मीन्स गैलेक्सीज आर मूविंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। फिर हम लोग देखते हैं बिग बैंग थ्योरी में एक्चुअली कहा क्या गया। तो पहले तो ये कहा गया कि एक सिंगुलर एटम था टाइनी बॉल के फॉर्म में, छोटी सी बॉल थी एक सिंगुलर एटम की। वो कैसी थी, उसके अंदर बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम था, उसका साइज जो है बहुत छोटा था, और टेम्परेचर बहुत हाई था, और टेम्परेचर के साथ साथ डेंसिटी भी उसकी बहुत हाई थी। फिर क्या होता है, ये जो टाइनी बॉल था सिंगुलर एटम का, ये एक्सप्लोड कर जाता है। इसी एक्सप्लोजन को कहते हैं बिग बैंग। ये एक्सप्लोजन होता है आज से अराउंड 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। अब पहले 3 मिनट में एक्सप्लोजन के बाद एक एटम फॉर्म कर जाता है। एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर। किसी मैटर का सबसे छोटा पार्ट क्या कहलाता है, एटम।
एलिमेंट का कह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मैटर ही कह देते हैं। फिर देखिए 3 मिनट बाद पहला एटम बना, फिर 3 लाख साल बाद, आफ्टर 3 लाख ईयर्स, टेम्परेचर के डिक्रीज होने की वजह से एटॉमिक मैटर फॉर्म करते हैं। मैटर क्या होता है? ऐसा कोई भी चीज़ जिसके पास मास हो और जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे। फिर से समझते हैं, पहले क्या हुआ, एक बॉल थी जिसके बारे में आपने बता दिया कि बॉल बहुत स्मॉल वॉल्यूम की थी, बहुत छोटी साइज की थी, उसके अंदर टेम्परेचर बहुत हाई था और उसकी डेंसिटी भी बहुत हाई थी। अब इस बॉल में होता क्या है, इस बॉल में एक एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन कब होता है? 13.7 बिलियन ईयर्स अगो पहले होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बिग बैंग कहते हैं। और इस एक्सप्लोजन के पहले 3 मिनट में क्या बन जाता है? एक एटम बन जाता है। और इस एक्सप्लोजन के 3 लाख साल बाद टेम्परेचर के डिक्रीज होने की वजह से एटॉमिक मैटर पहला फॉर्म करता है। तो यही थी आपकी बिग बैंग थ्योरी, जो कि मॉडर्न थ्योरी कहलाई। और अर्ली थ्योरीज, ध्यान रखिएगा, मॉडर्न थ्योरी यूनिवर्स को बताती है कि यूनिवर्स कैसे फॉर्म हो रहा है। अर्ली थ्योरीज पे ज़्यादा फोकस हम लोग करते थे प्लैनेट्स पे या अर्थ पे। हमारा प्लैनेट कौन सा है? अर्थ है। तो होपफुली समझ में आया होगा। थैंक यू।